आपको दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, आपको नाभिनम नेता वगैरह सब कुछ निकालने जो भी बताइए। सबसे पहला काम है ए और बी का मान निकालना, ये देखना है ए बड़ा है या बी बड़ा है। उसके लिए जनरल समीकरण से तुलना करते हैं, समीकरण एक की तुलना ए से करने पर, बच्चों बात नहीं से करने पर, इतने से करने पर तुलना करो। ए स्क्वायर का मान देख लेना, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा क्या 36, और वाई स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा कितना 16। बच्चों जरा देखिए ए की वैल्यू है प्लस माइनस 6, माइनस लेंगे नहीं इसमें हमें लंबाई देख लीजिए बस, ए बराबर 6 और बी बराबर 4। अब बताओ ए बड़ा या बी बड़ा, ए बड़ा, ए ग्रेटर देन। पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी जो कल लिखवाई थी। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या पूछ रहा है, दीर्घवृत्त में नाभि पूछ रहा है, तो देखिए नाभि, अभी नाभि में ई भी होता है, क्या होता है, इसलिए पहले ई निकाल लो। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता पहले सबसे, उत्केंद्रता पूछे या ना पूछे ये निकालनी है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है कई जगह। तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट, बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, पर नहीं सब मत बोलो, या तो जब मैं पूछूं तब, और नहीं कोई मत बोलो। देखिए जब a बड़ा है तो a स्क्वायर नीचे, और b बड़ा है तो b स्क्वायर नीचे। b की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16, a की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36, 36 सेकंड 36 माइनस 16 बटे 36। बच्चों 36 में 16 घटाओगे तो 20, और नीचे बटे 36, कुछ कट जाएगा लगभग 4, 4 पंजे 20 और 4 ने 5 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, और 9 का होता है 3। ई का मान हो गया, खाली उत्केंद्रता पूछता तो यहीं तक निकालते, लेकिन तुमसे क्या क्या पूछा है, सबसे पहले नाभियों का निर्देशांक पूछा है। आपको पता होनी चाहिए नाभियां, नाभियों को आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा बी। ये कौन सी नाभि है, जब ए बड़ा है बी से, यहाँ भी तो ए बड़ा है बी से, अगर बी बड़ा होता तो आप लिखते 0, प्लस माइनस बी की, प्लस माइनस ए की वैल्यू जरा बता दीजिए मुझे 6, और ई की वैल्यू अंदर 0, 3 दूनी 6, प्लस माइनस 2√5, 0। नाभियां ये हो गई, नाभियों के शीर्ष एक प्लस का और एक माइनस का। अगली चीज देखिए नाभियों, उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक। देखिए अब मैंने बात बताया आपको, शीर्षों में चारों शीर्ष नहीं बताने होते हैं। आपको जब खाली शीर्ष की बात करता है तो मेन शीर्ष होता है जो उसका बड़ा अक्ष होता है, और अगर वो नहीं कहता है, वो अलग कह देता है कि दीर्घ और लघु अक्ष के शीर्ष, तो फिर सब बताने होते हैं। तो इसमें 2 बताने हैं, खाली शीर्ष कहा है तो दीर्घ अक्ष का निर्देशांक, दीर्घ अक्ष के सिरे, तो देखिए दीर्घ अक्ष के सिरे प्लस माइनस a, 0। तो क्या लिखोगे, शीर्ष a, 0, और a की वैल्यू कितनी है 6, 0, और b माइनस a, 0, माइनस 6, 0। शीर्ष भी हो गए। अब दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई, बच्चों एक सवाल जरूर निकलवाऊंगा तुमसे, दीर्घ अक्ष की लंबाई देखो 2a, जब a बड़ा तो 2a, b बड़ा तो 2, दीर्घ अक्ष। और लघु अक्ष उल्टा, a की वैल्यू 6, 2 छिक्की 12, लघु अक्ष की लंबाई। बच्चों इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि 12वीं तक भूल जाओ। 12वीं में एक चैप्टर है क्षेत्रफल का, निश्चित समाकलन के द्वारा वक्रों का क्षेत्रफल। बिना इस कोऑर्डिनेट के वो चैप्टर समझ में नहीं आता है, और जब ये चैप्टर नहीं आता बच्चे रटते हैं और रटकर भूल जाते हैं, इसलिए वहां आने तक भूलना नहीं है। तो लघु अक्ष की लंबाई पूरी, और बी का मान बच्चों कितना
चार दूनी। और देखिए क्या पूछा है आपसे पूछा है उत्केंद्रता पहले ही निकल चुकी है। नाभिलंब जीवा की लंबाई बच्चों, नाभिलंब जीवा बच्चों, अगर a बड़ा है तो फॉर्मूला 2b² और b बड़ा है 2a²। 2b की वैल्यू 4 का वर्ग 16 और a की वैल्यू 6। 16 दूनी 32, 2 दिया 6 कर दो 16/3 बस। उतारिए बच्चों बहुत जल्दी। एक सवाल में 9 में तो a ही बड़ा है, 4 में 7वां देखो। 7वां करने के बाद 8वें में हिंट दी जाएगी बस, और एक सवाल तुमसे निकलवाया जाएगा। 36x² प्लस 4y/3 नहीं 2 इजिकल टू 144। बच्चों ये दीर्घवृत्त का समीकरण है पर उस रूप में नहीं है, तो पहले उस रूप में ही बनाना है। और उस रूप में बनाने के लिए हमें एक चाहिए होता, एक लाने के लिए तो यहाँ उसी से बात करेंगे। क्या लिखोगे? 36/144 x² 4/144 y²। तो बच्चों x² 4 36 चौके 144 होते हैं, और ये 22/4 की भाग इसमें करेंगे। 4 या 12 2 4 6 24। समीकरण 1 इसको मान ले गए। समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना x² बटे a² प्लस y² b² 1 से करने पर समीकरण 1 की तुलना इतने से करने बच्चों a² की वैल्यू कितनी 4 इंप्लाइज करेगा a बराबर ±2, लेकिन हमें तो माइनस से कोई मतलब नहीं, लंबाई -2 की है। और b² बराबर वही 36, b बराबर आपका 6। यस कहाँ है? यस। अब बताओ a बड़ा या b बड़ा? b बड़ा, तो लिखोगे हेयर यहाँ b ग्रेटर देन a, सब चीज को उल्टा करो। सबसे पहले उत्केंद्रता निकालो क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं। देखिए b बड़ा तो 1 - a² a की वैल्यू क्या है 2 का वर्ग 4 और b की वैल्यू 6 का वर्ग 36 36 -4/36 36 और 4 घटाओ तो 32/36 और 32 इसको काट सकते हैं 4 से 6 4 से मिलेगा 4 8 39 8 का 2 √ 2 और 9 का 3 ई है बच्चों इतना। और देखिए क्या क्या हमें निकालना है, अभी हमें निकालना है शीट्स। अब देखो बच्चों शीट्स में आपके b बड़ा है तो दीर्घअक्ष वाले निकालेंगे और दीर्घअक्ष हो जाएगा, मतलब शीट्स में दीर्घअक्ष ही निकालना है प्लस माइनस। पर अब क्या दूसरा शीट्स होगा बाई अक्ष वाला, उसके तरह होंगे 0, ± b 0, ± और b की वैल्यू 6 शीट्स हो गए। और दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों कंडीशन याद होनी चाहिए। पहले पूछूंगा किस किसको याद है या नहीं किसी को। अब क्या b बड़ा है तो दीर्घ अक्ष होगा 2b और b 6 है तो 6 दूनी 12 और लघु अक्ष a छोटा है तो 2a होगा। a का मान कितना 2 दूनी 4 लघु अक्ष इधर। और देखिए नाभि के निर्देशन रह गए ना, नाभि का निर्देशन हो गया, नाभि लंब जीवा की लंबाई रह गई है। हाँ नाभि का भी निर्देशन नहीं निकाला अभी। देखिए नाभि का निर्देशन देखिए क्या फॉर्म बच्चों इसमें SS' 1 प्लस का 1 माइनस का 0, ± d 0, ± d क्या है जरा देखो 6
और ई क्या है 4√2/3। तो ये बच्चों 0,3 से 2 दूनी 4 4√3 ना भी हो गया है कहाँ 2√2 का मतलब है तो पहले से का मतलब है अब ई का बना आया इतना 2√2/3। पहले सवाल में कुछ से मतलब है 3 दूनी 6 2 दूनी 4√3। कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा नाविलंब की लंबाई है नाविलंब की बहुत सारी चीज रहेंगी अभी निकालने के लिए पर अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो सब कुछ निकाल दोगे फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं। बच्चों इस स्थिति में नाविलंब की लंबाई क्या है देखिए बड़ा क्या है b 2a² 2a की वैल्यू 2 का वर्ग 4 b की वैल्यू 6 2 3 6 4 होते 3 इकाई। बच्चों अगर अर्धनाविलंब पूछता तो यहाँ से 2 हटा देंगे उतारे इस सवाल को उतारने के बाद आपसे एक सवाल पहले करवाता हूं ई को मान कैसा करो 2√3 का करो मैं ई को मान यार यहां पे उठा के रख दिया 2√2/3 और 3 लिख दिया तो भाई यह 2√2 है अभी 3 कैसे लिख दिया फिर मैंने अब तुम कह रहे तुम क्या कहने जा रही तुम्हारी बात ही ना सुनी मैं 3 दूनी 6 2 दूनी 4 ढंग से तुम कहीं ना गई हाँ बस इतना डरते क्यों यार बात कह दे कि सर जी यहाँ आपने ई का मान इतना रखा और यहाँ ई का मान इतना है हो जाती गलती 100 ऐसे सामने पढ़ाते प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए धीरज का समीकरण जाती है। देखिए 10वां सवाल है जैसे शीर्ष दिया है क्या प्लस माइनस 5 0 प्लस माइनस 5 और नाभियां प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 बच्चों आपको ध्यान होना होगा कि अगर नाभि इस फॉर्म की है बाई 0 है तो इसका मतलब a बड़ा है अगर नाभि 0, में है तो b बड़ा है अब यहाँ a बड़ा है तो इसकी तुलना किससे करोगे देखिए नाभि या क्या होती है प्लस माइनस a, 0 होती है बट आपको प्लस माइनस a, 0 क्या दिया है प्लस माइनस 4, 0 अपनी जगह पे है इसकी तुलना करो a बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और जब a बड़ा है तो बच्चों शीर्ष a, 0 ये प्लस माइनस a, 0 शीर्ष जब तक ये चीजें याद नहीं कुछ भी नहीं शीर्ष प्लस माइनस a, 0 और दिया क्या है प्लस माइनस 5, 0 तो a बराबर कितना 5 a बराबर 5 a का मान 5 इसमें रखो a बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर रखो a बराबर 5 e बराबर 4 e का मान अब बच्चों दीर्घवृत्त का समीकरण निकालने के लिए हमें a और b पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए a और b तो अब ये तो पता है कि a बड़ा है तुम्हें b से इस सवाल के अंदर जो कंडीशन दी है उससे हमने ये चेक कर लिया a बड़ा है e होता क्या है इस स्थिति में 1 - b² देखो डायरेक्ट फॉर्मूले भी दे रखे हैं अगर a बड़ा है b से तो e a b में रिलेशन लेकिन उससे तुम्हें दो चीजें याद रखनी होंगी और जब तुम्हें कुछ नया याद ही ना करना जो पहले से याद है उसी से काम चल जाए तो बढ़िया फायदा है E बराबर C/AB का फॉर्मूला है E बराबर C/AB है लेकिन उसके लिए दूसरी कंडीशन है आपका C का चीज बताएंगे अभी डिटेल करेंगे पहले जितना तुम्हें आता है उतना पढ़ लो ठीक देखिए E = अब आज नहीं बच्चों 1 - b² b की वैल्यू हमें पता नहीं निकालनी है a की वैल्यू हमें पता है और a कितना 5 तो वर्ग करोगे 25 हो जाएगा b = 25 सेकंड 25 माइनस b² अंडर और नीचे 25 का वर्ग 5e और इजिकल टू कितना बच्चों
अंडर रूट 25 माइनस बी स्क्वायर। पर हमें तो ई का मान भी पता है ना, ई का मान क्या पता है, 4/5। 5 से 5 खत्म 4। अंडर रूट 25 माइनस बी स्क्वायर वर्क करोगे, और जब वर्क करोगे 4 का वर्ग 16, 25 माइनस बी स्क्वायर इधर में दोगे, 25 में 16 घटा दो 9, और बी का मान हो जाएगा 3। अब ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, लिख दोगे अतः दीर्घवृत्त का समीकरण। अब कुछ ऐसे सवाल है, उतारिए बहुत जल्दी। दीर्घवृत्त का समीकरण x² अपॉन a² बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर दो x²। ए की वैल्यू कितनी थी 5, 5 गुणा 25, बाई स्क्वायर। बी की वैल्यू 3, 3 का 9 = 5, 7। बहुत जल्दी हिसाब लीजिए, प्रचलित हो गई है। सी बस एक नोटेशन है। देखिए हमने दीर्घवृत्त आपको ऐसे पढ़ाया, इस सी को बताने में बहुत सारा टाइम खर्च नहीं होता, नेट पे सर्च मार लेना। जो हम लिखते हैं AE, 0, इसी डिस्टेंस को वो शॉर्ट में सी डॉट कर देता है। AE, 0 की जगह ये NCERT की बुक में ये लिखता है C, 0। तो C बराबर कंपेयर करो इसकी, अग्रवाल की किताब ऐसे लिखती है, ये लिखती है C, 0, तो C बराबर होता है AE। तो बच्चों अब तुम कहते हो E बराबर C/A होता है, तो E का मान निकल आया C/A। समझ में आ गई? और सुनिए C का मान होता क्या है, जब इन सब को रिलेट करेंगे तो C होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a²। अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब या अंडर रूट a² माइनस b²। मतलब a क्या है, a है आपका, अगर ये समीकरण लूं तो अर्ध अक्ष, और b क्या, अर्ध दीर्घअक्ष, सॉरी, और b क्या है, अर्ध दीर्घअक्ष। तो ये जो AE होती है, नाभि की मूल बिंदु से जो दूरी होती है, ये बच्चों दोनों अर्ध अक्षों के स्क्वायर के अंतर के वर्गमूल के बराबर होती है। समझ में आई क्या बोला मैंने? जो दो अक्ष हैं, लघु और दीर्घ अक्ष, इनके आधे अर्थात अर्ध अक्षों की लंबाई के वर्गों के अंतर के वर्गमूल के बराबर होती है। देखो ए रटने की जरूरत नहीं, यहां से याद हो जाएगा। ए क्या है, अर्ध लघु अक्ष, बी क्या है, अर्ध लघु अक्ष। वर्ग हो गया दोनों का, अंतर हो गया और वर्गमूल हो गया। अब आगे समझ में सी क्या है। तो सी क्या है, अगर जनरल में बात करें हम, तो सी मूल बिंदु से या ये कहे केंद्र से नाभि के बीच की दूरी हो रही है, जिसका एक्चुअल मीन AE होता है। और अगर वास्तव में और डिटेल करें तो सी का मान अंडर रूट a² माइनस b² होता है। अगर b बड़ा है तो अंडर रूट b² माइनस a²। क्लियर? अब चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज तो बतानी और भूल गया मैं जो कह रहा था, इसके साथ साथ एक बात और बताऊंगा। ये दीर्घवृत्त है, ये ना दीर्घवृत्त, कोई उल्टा सीधा ही बना दिया बच्चों मैंने। ये y प्लस और ये y नेगेटिव, ये x प्लस, ये x नेगेटिव, ये नाभि, ये नाभि। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको ऐसे, जैसा तुम्हारी मर्जी है। इसको AE, 0 लिखो या C, 0 लिखो। मुझे तो बच्चों आदत AE, 0 की है, क्योंकि मैंने तो हमेशा से 7-8 साल से अग्रवाल की किताब पढ़ाई है। ठीक, तुम्हारी मर्जी है, छूट कर दी कुछ भी लिखना। तो ये हो गई नाभि 2। परवलय दीर्घवृत्त पर स्थित किसी बिंदु, कोई भी बिंदु लिखो, माना P, x, y। क्या परवलय पर स्थित किसी बिंदु से नाभियों के बीच दूरी का योग, P से S की दूरी PS और दूसरी नाभि S तो PS। परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभियों के बीच की दूरी का योग दीर्घअक्ष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दीर्घअक्ष के बराबर होता है। और दीर्घअक्ष हमारा क्या है, यहां से यहां तक एक, ये भी एक, ये भी एक रिजल्ट होता है, ध्यान रखना इसको। अब चलते हैं आगे। सवाल देखिए, ये जो 11वां है स्वयं करेंगे, बस फॉर्म चेंज हो गई है।
12वां भी स्वयं करेंगे, फॉर्म चेंज हो गई है। अब 13वां बच्चों, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु इतने और लघु अक्ष के अंत बिंदु इतने। बच्चों ये शीर्षों के लिए बोला है, अंत बिंदु किसके लिए बोल रहा है? शीर्षों के लिए। दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु +-3,0, लघु अक्ष के अंत बिंदु 0, +-2। तो लिखेंगे स्कीमा सवाल है 13वां, दीर्घ अक्ष के अंत बिंदु +-3,0 अर्थात शीर्ष बोलना। +-3,0 और फॉर्मूला में हमने क्या लिखवाया था तुम्हें? +-1,0 +-3, तुलना करो a बराबर 3 और लघु अक्ष के अंत बिंदु 0, +-2 के अंत बिंदु कैसे लिखाइए? अंत दोनों ही छोटी हैं, आदि ने अंत की बिंदु फिर से अंत बिंदु मतलब शीर्ष 0, +-2 0, +-2 और फॉर्मूला क्या? 0, +-3 +-2 b का मान हो गया 2। तुम्हारे पास a भी है और b भी है। क्या लोगे? दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण x² / a² + y² + x²। a की वैल्यू देखो क्या? 3, 3 का वर्ग 2, y²। b की वैल्यू क्या? 2, 2 का वर्ग 4। उदाहरण लेकिन बच्चों तुम्हें एक ही बात सिखाऊंगा, गुरु चाहे कैसा भी हो, टीचर कैसा भी हो, कभी उसकी बुराई मत कीजिए कहीं पर जाकर। मेरे ही पास आकर नहीं, कहीं पर भी जाकर बुराई मत कीजिए किसी की। उसके अंदर बस कोई अच्छाई अगर है तो उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करिए, बुराई मत ढूंढिए। अगर है भी बुराई तो अपने अंदर रखिए, दूसरे के सामने शो मत कीजिए। और ना कभी जिंदगी में बुराई करना किसी की। जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की गलतियों को इग्नोर करते हैं और दूसरों की बुराई से दूर रहते हैं। बच्चों उतर गया सबका? नहीं उतरा? तुमने उतार लिया? जो रह गए वो कर लो। इतने ही सवाल होते हैं, करवाऊंगे का दो 14 हो गए हैं। एक और देख लो, चलो फिर 16वां अपने आप कर लेना। 15वां देखो, 14वां खुद ही जा रहा हूँ। 15वां देखिए, अभी मैंने क्या करवाया है? 13वां। 14वां अंत बिंदु का अपने आप करोगे। 15 में बता दे रहा हूँ, 16वां स्वयं कर लेना। एक आसान रह जाएगा, कर देख लेना। दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों जरा देखना, दीर्घ अक्ष की लंबाई 26। लंबाई क्या? 26। अब हमें ये नहीं पता कि अक्ष कौन से पे बना है, दीर्घ छोटे पे या बड़े पे, मतलब एक्स अक्ष पे या वाई। तो पहले आगे पढ़े, उसके बाद पता चलेगी। नाभियां +-5,0 इससे पता चल गई क्या? +-5,0 इससे पता चल गई कि जो नाभि का दीर्घ अक्ष है वो एक्स अक्ष में बना हुआ है। इसे बना हुआ है एक्स अक्ष में। इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? +-AE, 0 = +-5, 0
तुलना करो a इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1। अब लिख दो दीर्घअक्ष 26 दिया है लेकिन फॉर्मूला 2 है। a की वैल्यू 13, a का मान यहाँ रखो समीकरण 1 में, a बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखने और जब 1 में रखेंगे बच्चों तो 13 e इक्वल टू 5, e की वैल्यू हो जाएगी 5 और 13। अब तुम्हें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए b चाहिए। क्या चाहिए? b चाहिए। और b का जो मान आपको ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, e इक्वल टू अंडर a बड़ा है b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। वर्क कर दूं कैलकुलेशन आपकी, पहले एलसीएम लो, कुछ भी करो, b का मान निकालना। e का मान 5 देते हैं, वर्ग 25/169, 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 1 माइनस b हमें निकालना है। a की वैल्यू 13, 13 का वर्ग 169। एलसीएम लेते हैं 25/169, 169 लेकर 169 माइनस 20/169, इससे ये कैंसिल, 25 इक्वल टू 169 माइनस 20 स्क्वायर इधर उड़ाओगे, 169 माइनस 25 आएगा, 144 आएगा और b का मान 12 हो जाएगा। अपने आप रख देना b का मान और a का मान समीकरण। मैं लिख दूं अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर बटे a की वैल्यू बच्चों कितनी 13, वर्ग 169, y स्क्वायर b की वैल्यू 12, वर्ग 144। या तो इतना ही छोड़ दो और या फिर एलसीएम लेकर लिख दो। बच्चों आपको यहाँ तक ही सवाल करने हैं, एक आध आगे हो जाए तो कर लेना, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कल का काम इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभ्यास खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभ्यास सेम इसी से मिलती जुलती है। एक माइनस प्लस का अंतर समझाना है, बस केवल और केवल माइनस का अंतर समझाना है और चित्र में टाइम लगेगा बस समझाने में, बाकी कुछ नहीं। वो कैसे अच्छे की है और उम्मीद करूंगा कल पढ़ के आओगे फॉर्मूला को, और नहीं पढ़कर आओगे तो डंडा बाजेगा।